नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाळासाहेब देसाई कॉलेज, पाटन। आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुई हूँ एक नई कहानी लेकर, जिसका नाम है ईश्वर का चेहरा, जिसे लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। विष्णु प्रभाकर जी की दो कहानियां इसके पूर्व हमने देख ली है, एक फर्क और पानी की जाति। इन दोनों कहानियों में जो भावना विष्णु प्रभाकर जी ने हमारे सामने रखी है, वही भावना ईश्वर का चेहरा इस कहानी में हमारे सामने रखी है। यह कहानी भी मानवीयता का दर्शन कराने वाली या मानवीयता का चित्रण कराने वाली यह कहानी है। एक छोटी सी कहानी, एक लघु कथा है। यह कहानी अगर आपको पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखते हैं विष्णु प्रभाकर लिखित ईश्वर का चेहरा। ये कहानी छोटी कहानी है, फिर भी इस कहानी में पात्र है। इस कहानी के दो पात्र है, प्रभा और सबीना। एक हिंदू समाज की महिला है और एक दूसरी मुस्लिम समाज की महिला है। दोनों में किस प्रकार संवाद होता है, क्या संवाद होता है, और वह संवाद आपको मानवीयता का दर्शन किस प्रकार कराता है, यह कहानी ईश्वर का चेहरा इस रूप में है। अतः ईश्वर का चेहरा आपको कब नजर आता है, ईश्वर आपको कब नजर आता है, यह भावना इस कहानी के माध्यम से लेखक ने हमारे सम्मुख रखी है। देखते हैं ईश्वर का चेहरा। ईश्वर का चेहरा विष्णु प्रभाकर लिखित एक ऐसी कहानी है जो सच्ची मानवीयता की पहचान दिलाती है। सच्ची मानवीयता क्या है? अपने दुख को भूलकर दूसरे के दुख को दूर करना या दूसरे के दुख में सम्मिलित होना। उस वक्त अपना दुख कितना बड़ा है यह हमें नहीं देखना, दूसरे का दुख क्या है, उसका दुख हम किस प्रकार हल्का कर सकते हैं, ये जो बात सोचता है वही वास्तव में ईश्वर होता है। ये भावना जाति और धर्म से परे है। यानी दूसरे के दुख के बारे में सोचना, उसका एहसास करना, यह क्या है? जाति और धर्म से परे भावना है। बस यहाँ वह इंसान केवल इंसान होता है, कोई जाति या धर्म का नहीं होता। तब ऐसे इंसान में ईश्वर का रूप नजर आता है। जब कोई व्यक्ति अपना दुख भूलकर उसका दुख हल्का करता है तो उस व्यक्ति के नजर में वो व्यक्ति ईश्वर बन जाता है। ऐसी भावना को चित्रित करने वाली यह कहानी है। यह भावना प्रत्येक व्यक्ति में होती है, कारण मानवता का एहसास प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ही होता है। मानवता का एहसास प्रत्येक व्यक्ति के दिल में ही बसा हुआ है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति में यह भावना, ईश्वर की भावना हमें नजर आती है, जो मदद के लिए, अपने दुख को भूलकर मदद के लिए आगे आता है। उसके अंदर हमें यह ईश्वर नजर आता है। यह कहानी भी मानव के मानवीयता का परिचय देने वाली ही है। तो किस प्रकार? देखते हैं ईश्वर का चेहरा। इस कहानी में अस्पताल का प्रसंग है, जिसमें एक हिंदू और एक मुस्लिम महिला है। वह दोनों भी एक ही बीमारी से पीड़ित है और एक अस्पताल के एक ही वार्ड में इलाज करवा रही है। हिंदू महिला का नाम है प्रभा और मुस्लिम महिला का नाम है सबीना। यहाँ महिला के लिए शब्द आया है खातून, सबीना खातून। खातून नया शब्द है, ध्यान में रखिए। खातून यानी महिला। प्रभा को अपने जाने का कोई दुख नहीं, क्योंकि उसने अपने जीवन में अब तक बहुत सुख भोगा है। उल्टा वह खुश है कि वह असली घर जा रही है। उसे लगता है कि वह अपने असली घर जा रही है, इसलिए उसे बिल्कुल दुख नहीं है। पर उसके बीमारी के कारण उसके परिवार वाले बहुत दुखी है। अनेक लोग हर रोज उसे देखने, उसकी बीमारी का हाल पूछने के लिए अस्पताल में आते हैं। उसके पति महंगी दवाइयाँ, फल तथा अंडे लेकर हमेशा उसे मिलने के लिए आते थे। प्रभा की तबीयत में सुधार नहीं है, यह देखकर वह रोते भी थे। अर्थात अपनी पत्नी के लिए आंखों में आंसू लाने वाले पति है प्रभा के। यानी पत्नी के लिए उनके आंखों में आंसू आते, इसका मतलब अपनी पत्नी के साथ कितना प्यार करते हैं, अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, उसके जाने का दुख उन्हें कितना हो रहा है, इसका एहसास इससे हमें होता है। प्रभा की आर्थिक स्थिति अच्छी है, वह महंगी दवाइयाँ ला सकती है, पर प्रभा ही है कि उसे अपने असली घर जाने की जल्दी हो गई है।
उसे अपने असली घर जल्दी जाना है, उसे कोई दुख नहीं है। इसीलिए यह सब सबीना देखती है। प्रभा पर बच्चे, पति, परिवार, मेहमान सभी बहुत प्रेम करते हैं। सभी को लगता है कि वह इस बीमारी से ठीक हो जाए। तब वह सोचती है प्रभा को अपने लोगों के लिए ठीक होना ही होगा। अर्थात सबीना यह सब देखती है, दोनों एक वार्ड में है, एक ही बीमारी से लड़ रही है, एक ही बीमारी का इलाज कर रही है। प्रभा की परिस्थिति अच्छी है, सबीना की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है। सबीना सब कुछ देखती है, प्रभा चाहे तो ठीक हो सकती है, लेकिन उसके मन ने ही तैयार किया है कि वह अपने घर जाना चाहती है। इसीलिए वह सब सबीना देख रही है। इसीलिए वह सोचती है कि प्रभा को अपने लोगों के लिए ठीक होना ही होगा। इसीलिए सबीना हमेशा प्रभा के पास बैठकर सुख दुख की बातें करती है, नई नई पौष्टिक दवाइयाँ, फल तथा अंडे खाने की सलाह देती है। वह कहती है मैंने सुना है यह दवा खाने से तुम्हारे से भी खराब हालत वाले मरीज भी खुदा के घर से लौट आए हैं। यानी यह दवा खाने से ज्यादा बीमार व्यक्ति भी ठीक हो गया है, ये विश्वास सबीना प्रभा को देती है। ऐसा कहकर सबीना प्रभा का हौसला बढ़ाने का प्रयास करती है। यानी प्रभा ने अपने मन से जो तय किया है कि वह अपने असली घर जाना चाहती है, अब उसे मृत्यु का कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है। यह देख प्रभा का यह जो दुख है हल्का कर उसका हौसला बढ़ाने का प्रयास सबीना करती है। वास्तव में सबीना ने इन दवाइयों को कभी आजमाया तक नहीं, कारण उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी ही नहीं। वह झोपड़पट्टी में रहती है, वह महंगी दवाइयाँ फल ला नहीं सकती। वह ला नहीं सकती तो क्या हुआ, प्रभा तो ला सकती है। शायद उसके बच्चों के नसीब से या उसके प्यार को देख भगवान उस पर मेहरबान हो जाए, उसे ठीक कर दे। सबीना को यह विश्वास है कि उसके बच्चे उसे इतना प्यार करते हैं, उनके नसीब से और उनके प्यार से भगवान पिघल जाएगा और मेहरबान हो जाएगा और प्रभा को ठीक कर देगा। स्वयं उस बीमारी से लड़ रही सबीना प्रभा के बारे में ये जो सोच रही है, ये सोच देखकर प्रभा के आंखों में आंसू आते हैं, उसके आंखें भर आती है। वह उसे एकटक देखती रहती है। तब प्रभा को बराबर लगता है कि ईश्वर का अगर कोई चेहरा होगा तो सबीना के जैसा ही होगा। यानी सबीना में उसे ईश्वर नजर आता है। जो प्रभा अपने जीवन से मुंह मोड़ना चाहती है, उस प्रभा के मन में पुनश्च जीवन जीने की चाहत, लगन पैदा करने का काम सबीना करती है, जो स्वयं इस बीमारी से जूझ रही है। वो इस बीमारी से ठीक नहीं हो सकती, उसकी स्थिति भी अच्छी नहीं है, उसके पास इतनी सुविधा भी नहीं है, लेकिन वह चाहती है कि मैं नहीं तो सही, जिसे प्यार करते हैं लोग वह तो ठीक हो, अर्थात प्रभा तो ठीक हो, उसके बच्चों के लिए ठीक हो, उसके लोगों के लिए ठीक हो। ये जो भावना सबीना की है, एक ईश्वरी ऐसा सोच सकता है। इसलिए प्रभा को लगता है सबीना सबीना को लगता है प्रभा दोनों एक दूसरे को ठीक हो ऐसा सोचते हैं। इस वक्त प्रभा सबीना में ईश्वर खोजने का प्रयास करती है। इस प्रकार प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि स्वयं का दुख कितना भी बड़ा हो, उसे भूलकर दूसरों का दुख कम करने वाला व्यक्ति भगवान ही हो सकता है। सबीना का यह प्रेम भाव जाति धर्म की सीमाएं पार करके इंसानियत और मानवता तक पहुंच जाता है। जाहिर है, जब कोई व्यक्ति एक मानवता की दृष्टि से, मानवता की नजरिए से दूसरे को मदद करता है, उसके हित के बारे में सोचता है, उसके सुख के बारे में सोचता है, वह व्यक्ति मानवतावादी होता है, उसमें इंसानियत भरी ही होती है। वास्तव में फर्क कहने के वक्त हमने कहा था कि मूलतः प्रकृति प्रदत्त इंसान में इंसानियत भरी हुई है। उसने केवल अपने स्वार्थ के लिए ये जाति धर्म के नाम पर सीमाओं में बांट दिया है। वास्तव में वह सीमाओं में बट नहीं सकता, वह अंदर से बाहर एक है। सब व्यक्ति, सब इंसान एक है, इसलिए वह मानवता से रह सकता है,
अगर वह चाहे तो मानवता का जतन कर सकता है, और वह जतन वह करे। इसीलिए तो विष्णु प्रभाकर जी ने इन लघु कथाओं के माध्यम से मानवता का संदेश, मानवता जागरूक करने का प्रयास पुनश्च किया है, ऐसा हमें लगता है। इसी प्रकार ये ईश्वर का चेहरा, ये भी कहानी इंसानियत और मानवता को लेकर हमारे सामने आई है। यह कहानी एक प्रभा और सबीना की कहानी समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।